लोगों जब बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं तो छात्रवृत्ति बंद की जा रही है कि छात्रवृत्ति भी आपको इतना जनरल कैटेगरी से आपका नंबर ज़्यादा रहेगा। तो ये कौन सी व्यवस्था है? जब बीपीएससी का रिजल्ट निकलता है तो सामान्य वर्ग से ज़्यादा हमें नंबर चाहिए, सामान्य वर्ग के बराबर हमें नंबर चाहिए। तो ये कौन सा आरक्षण है? जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार के द्वारा आरक्षण हिस्सेदारी सम्मेलन यात्रा निकाली जा रही है। अनिल जी, किस तरह की हिस्सेदारी की मांग आप कर रहे हैं? देखिए, ये बाबा साहब ने जो हमें आरक्षण दिया है और उसी आरक्षण दिवस के अवसर पर हम लोग आरक्षण हिस्सेदारी सम्मेलन कर रहे हैं कि जो बाबा साहब ने जो हमें हक और अधिकार दिया था, उस हक और अधिकार को ये सामंतवाद की जो सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की गठजोड़ वाली सरकार, ये कहीं ना कहीं आरक्षण का खात्मा कर रही है। आज हमारे लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, आज हमारे लोग सड़क पर बेहाल होकर घूम रहे हैं। जब बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं तो छात्रवृत्ति बंद की जा रही है कि छात्रवृत्ति भी आपको इतना जनरल कैटेगरी से आपका नंबर ज़्यादा रहेगा। तो ये कौन सी व्यवस्था है? इसी व्यवस्था के खिलाफ इस आरक्षण हिस्सेदारी सम्मेलन 26 जुलाई को पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में करेंगे। और ये रथ आज निकल रहा है जो पूरे बिहार में चारों तरफ रथ घूमेगा, हर एक जिला में घूमेगा और घूम करके लोगों को जागरूक करके पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में एकत्रित होने का काम करेगा। अभी सारी व्यवस्थाएं जो है उसे प्राइवेट किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, तो क्या प्राइवेट में आरक्षण की मांग कर रहे हैं? देखिए, प्राइवेट में भी होना चाहिए और जब सरकारी व्यवस्था के अंदर प्राइवेट में भी होना चाहिए और सरकारी में भी जब बीपीएससी का रिजल्ट निकलता है तो सामान्य वर्ग से ज़्यादा हमें नंबर चाहिए, सामान्य वर्ग के बराबर हमें नंबर चाहिए। तो कौन सा आरक्षण है? ये आरक्षण तो मखौल बन गया है ना कि बीपीएससी में जब आप नियुक्ति कर रहे हैं तो सामान्य वर्ग से ज़्यादा दलित वर्ग को नंबर चाहिए और पिछड़े वर्ग को नंबर चाहिए। तो आरक्षण का मजाक बना दिया है आप। तो उसी आरक्षण के मदा अभी छात्रवृत्ति का आपने देखा कि जनरल से ज़्यादा हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों को नंबर चाहिए, दलित वर्ग के लोगों को नंबर चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आरक्षण का मखौल उड़ाया जा रहा है और उसी के खिलाफ अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए हम लोग लड़ेंगे। और 26 जुलाई को कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं जहां पूरे बिहार से लोगों को एकत्रित करने का। अब सेना में बहाली के लिए भी जाति प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है, तो अब क्या इसे किस रूप में देखते हैं? आरक्षण जो नहीं था, क्या इसे भी आरक्षण के रूप में देखते हैं? देखिए, ये आरक्षण सामंतवादियों के लिए आरक्षित होगा। ये सेना सामंतवादी सेना बनेगी, ये आरएसएस सेना बनेगी। ये शोषित दलित वंचितों को टाइट जाति देख करके निकालने का काम होगा सेना से। जब सेना में आरक्षण नहीं है साहब, जब सेना में किसी तरह का आरक्षण का लाभ आप देने को तैयार नहीं है, पहले से ही नहीं है, आज तक भारत में आरक्षण ये जाति नहीं पूछी गई, तो अब क्यों जाति का नाम लाया गया है? तो कहीं ना कहीं मुझे पूरा विश्वास है, हम सबों को विश्वास है कि ये जाति पूछ करके हमारे लोगों को, जो बाबा साहब के लोग हैं, शोषित दलित वंचित वर्ग जो है, जो सरदार पटेल के जो लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सेना से बाहर करने के अंतिम सवाल यह रहेगा कि जो आपने सम्मेलन निकाला है, हिस्सेदारी सम्मेलन, ये कहाँ कहाँ निकाली जाएगी या किस रूप में निकाली जाएगी? देखिए, ये पूरे बिहार के 38 जिला में घूमेगा और घूम करके पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में 26 जुलाई को इसका सम्मेलन होगा। तो हमारे साथ थे जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष अनिल कुमार। उन्होंने कहा कि सम्मेलन यात्रा जो है वो 38 जिलों में, बिहार के 38 जिलों में निकाली जाएगी और इस यात्रा के तहत आरक्षण बिंदु पर ही जो है लगातार हम लोग सवाल करेंगे। फर्स्ट बिहार के लिए मैं विजित आनंद, पटना।